पद्मनाभं सुरेशं विद्याधारं वन्दे विष्णु वैभवं सर्वलोकैकनाथं महा ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेताजराजरं तत्पदं देवा तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम गणनाथ सरस्वती नवसोत्रहस्पति पंचेदं सरस्वते नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी स्वांगंधर्वागन स्वामिंद्र स्वाम बृहस्पतिः स्वामोखति सोमो राजमुचितः ओम अगुंसुनादे अगुंसोः यजेदां परुगः परो वन्दते सोमवतो मादया रसो अजुतान्मः ओम माल्यदीनि सुगन्धिनि माल्यद्यानि मया प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजाग्रं प्रतिगेतां महामन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि श्री नमो नमः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वशीमा सविरयत्राः इष्टिरैरङ्गैः तुष्टुवा पुंसस्थानो विर्वसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरणो अन्तिदेवायित्रान्श्चक्राजरसन्तनो नाम्ना पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्दन्तोः अदितिदेवोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अवयं कुरु सन्यः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयदिगच्छनः सदत्स्वगः सुभद्रिकां काम्पी लवासनिं स्वस्ति श्रीमन्मः गणाधिपते नमः ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः ओम वाणीर्नगर्भाभ्यां नमः ओम सजीवपुत्राभ्यां नमः ओम माते पितृचरणकमलेभ्यो नमः ओम इष्टदेवताभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः ओम इष्टदेवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे गुरु गुरुदेवाय महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री
श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या दरिवन् तमेव सर्वं मम देव मंदारमाला कलितालकाय कपाल मालंग अति सुंदराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आज भागवत जी का चतुर्थ दिवस है। कल तक जो आपको प्रसंग सुनाए थे देवकी जी के बारे में भी कल कथा हुई थी, और वासुदेव जी, परीक्षित जी, सभी के बारे में जितना संभवता हो सकता था महाभारत के बारे में, कारण क्या था, क्या वजह थी महाभारत, वो सब आपको सुना। और आज भागवत जी का चतुर्थ दिवस है। वो श्री कृष्ण भगवान का भागवत जी के अनुसार आज जन्म होगा। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। और उससे पहले आओ सब मिलकर भागवत भगवान की आरती करते हैं। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही है जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती।
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाले, हरि दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाले, हरि दर्श कराने वाले। यह दुख करनी, यह दुख हरनी, यह दुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। मार्ग दिखाने वाले, हरि दर्श कराने वाले, दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन मार्ग दिखाने वाले, हरि दर्श कराने वाले। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जगमंगल की आरती। को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है अब सभी मिलकर विश्व शांति की प्रार्थना करें। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई।
मन होवे भरपूर, रोग दोष और द्वेष से चित भागे मेरा को सो दूर। चित भागे मेरा को सो दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। बनी रहे मम्मी। पाप से हमको बचाओ करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए कर हमको करो निहाल। हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में हो धीरता, हे मेरे करता। हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगति सुख दीजिए और दया धर्म का दान। 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ये गोपाल जी जब जगह होगा तब उनका पर्दा आगे से दिखाई देगा। श्री हरि श्री हरि। जो सुत भाती वो शिशुपाल की माता पिता। आप कई बार सोचते होंगे कि सभी आए कथा व्यास जी और हमें बोल के तो चले गए, बता के भी गए हैं कि कन्हैया जी उनकी बुआ के लड़के कैसे हुए। ये समझ में नहीं आया, क्योंकि हरि कथा अनंता। और आगे आपसे क्या क्या, इसको हरि ही बोलते हैं और सुनने वाले संत। ये भगवान की लीला है, इसका आप पार नहीं पा सकते। ये वो माखन की मटकी है भागवत जी कि
कि जहाँ हाथ जितनी बार डालोगे उतनी बार माखन हाथ में लगेगा और मिश्री साथ में आएगा। फिर जो आनंद होगा आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इस तरह इसलिए समझ में नहीं आता, कई बार बोलते तो हैं सब लेकिन थोड़ा क्लियर नहीं समझ। जो कुंती कन्हैया जी की बुआ है वो इस नाते से है कि कुंती यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री और वासुदेव जी की सगी बहन थी और उन्हीं की बहन छोटी बहन सुतभा के लड़के का नाम था शिशुपाल। तो आप सोचते होंगे शिशुपाल बुआ के लड़के कैसे हैं। ये सुतभा जी के पुत्र थे शिशुपाल। और भगवान कृष्ण जी की बुआ दोनों बुआ नागवंश महाराजा कुंती भोज, जो कुंती भोज जी का नाम कुंती मैया के साथ है कि कुंती भोज जी की पुत्री थी कुंती मैया। वो इस तरह थी कि जो कुंती भोज थे उन्होंने कुंती जी को गोद लिया। वो उनकी जन्मी हुई पुत्री नहीं थी, जन्म देने वाले तो सूरसेन थे। बाकी ये जो किंतु भोज थे कुंती भोज उनकी इन्होंने गोद ली थी, तो इनके नाम से भी जाना जाता है। महाभारत जी में जो नाम आता है वो कुंती भोज जी। और हर ग्रंथ में जितने भी वेद शास्त्र हैं सभी में इनका वर्णन है, समझाया भी गया है और खोल खोल के विस्तार से बताया भी गया है। लेकिन इतनी बार इनका नाम आ जाता है कि नाम सुनने में आदमी कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसे ये नहीं पता चलता कि रिश्ता कहाँ से जुड़ा और कहाँ पहुँच गया। बस इतना ही समझ पाता है कि हुआ था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र है कि जो चंद्रवंश है उसकी शुरुआत कहाँ से। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और विष्णु भगवान के मस्तिष्क से जो ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से अत्रि, ये चंद्रवंश वहीं से चला। सबका जो भी देखोगे आप, चंद्रवंश हो, सूर्यवंशी हो या आप हो, आप अपने वंश को भी चेक कर सकते हैं। हर व्यक्ति भगवान का ही है और इसीलिए बोला जाता है कि अब आप सब ब्रह्म हो, भगवान के अंश, भगवान के बच्चे। वो इसलिए बोला जाता है। हमारा सबका जन्म वहीं से शुरुआत है। सृष्टि की शुरुआत में ही विष्णु भगवान से सब पूरी सृष्टि उन्होंने बनाई है, तो हम किसके बच्चे। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं कि जात पात बिरादरी को लेकर बैठ जाते हैं। अरे साधु की क्या जात पूछो, साधु की कोई बिरादरी नहीं होती। साधु तो जल की तरह, जहाँ मिला दोगे वो वैसा है। लेकिन कुछ लोगों के मन में आज यहाँ सवाल चला तो सुना भी है कि महाराज जी कौन सी कास्ट के हैं। यार तुम्हें हमारी कास्ट से क्या लेगा, और हम जिस कास्ट के हैं तुम सुनने के बाद चौंक जाओ कि इस कास्ट से और कहाँ बैठेंगे, समझ नहीं पा। इसलिए हम बार बार जिक्र भी नहीं करते। हम तो ये सोचते हैं कि भगवान ने जहाँ जन्म दिया है, जैसा दिया है, अच्छा इसे आगे बढ़ा। तुम हमें जहाँ जिस जगह जोड़ दोगे हम वही हैं, वही हैं। और भगवान का भी ऐसे है। भगवान किसी विशेष व्यक्ति या विशेष बिरादरी के नहीं होते। भगवान हम सबके। ये नाम आपने रखे हैं, बिरादरी आपने बनाई है कि किसी और की बनाई। ये हम सब बोलते हैं आपस में, जान पहचान के लिए बोलते हैं। एक छोटा परिचय है, ये फलाउन में से है, सामाजिक स्थिति। और वहाँ समाज की आवश्यकता नहीं है भगवान की, वहाँ भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति भाव प्रेम, वहाँ तुम्हारा समर्पण ही काम करता है, पहचान काम नहीं करता। वहाँ पहचान की आवश्यकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण
निर्मल मेरा मन है निर्मल। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय श्री राधे। माताओं भैयाओं आप भी बोल दो थोड़ा और जोर से, राधे राधे थोड़ा और जोर से। राधे राधे। आनंद आनंद। यहाँ जो बताया है ब्रह्मा जी से कि मस्तिष्क से अत्रि जी का जन्म हुआ। अत्रि की पत्नी का नाम था भद्र और अत्रि से सोम यानी चंद्रमा। ये अत्रि के पुत्र हैं। जो चंद्रमा जी हैं वो अत्रि के पुत्र। सोम का जन्म हुआ और चंद्रमा देखो इनकी जो थोड़ी सी अगर कथा थोड़ी बोल देंगे वैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा है। कुछ और भी जिक्र जो चंद्रमा जी थे चंद्रयान सोम की तरह। ये ऋषि बृहस्पति जो हुए, ऋषि बृहस्पति की पत्नी तारा से इनके संबंध बने हैं, प्यार हुआ। उसके बाद एक बुध का जन्म हुआ। जो बुध हैं वो इनके पुत्र, सोम के पुत्र बुध। और बुध की पत्नी का नाम था ईला। जो ईला है, आप बार बार कथा सुनते होंगे कि आज हमने ईला की कथा सुनी, आज तारा की कथा सुनी, जागरण है, वो यही है, कहीं और नहीं है। भागवत जी बता तो रहे हैं बहुत अथाह बड़ा सागर है। यहाँ कूदने के बाद नाक पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस भगवान का भजन करते हुए गुणगान करते आगे निकल जाओ, सब यही मिलेंगे। और इसके बाद में पूर्वा, इनकी पत्नी का नाम था उर्वशी। जो अप्सराएं वो इनकी पत्नी हुई पूर्वा जी। पूर्वा के आयु के प्रभा इनके 4 पुत्र हुए। नहुस, छत्रवर्त, रंभ, नहुस। इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था ब्रजा। 6 पुत्री 1 पुत्र हुआ। इनके जो पुत्र थे ययाति, सूर, और यही वासुदेव जी के पिता थे। और वासुदेव जी के कौन हुए ये आप समझा। वो थोड़ा कथा और विस्तार में बोल के तब लेके आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वासुदेव जी का परिचय था। श्रीमन नारायण नारायण हरि है। भजन नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण तदा वा परितुषोऽहम् अमुना वपुनान्धे तपसा श्रद्धया नित्ये भक्तिया च हरि भावती परादुरा सुवर्णस्वे भूहे कामदित्ये विप्रदयतावरे इति युक्ते मातृशोभां व्रते सुते। यहाँ बताया गया है इनके जो पुनर्जन्म थे उनके बारे में। देवकी और वासुदेव। कई बार आदमी को लगता है कि कन्हैया जी उनके यहाँ पहली बार थे, लेकिन ऐसा नहीं है। देवकी वासुदेव के 3 जन्मों तक पुत्र थे श्री कृष्ण भगवान। एक में उनका नाम श्री कृष्ण ही था और बाकी आपको कथा विस्तार से बता रहे हैं। भगवान ने कहा जब चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए देवकी जी को, खूब तड़पी थी उस समय। 6 बच्चे जिसके चले गए उन्हें तो 7 का ही पता था, लेकिन 6 ही गए। 6 जिसके चले गए उसकी हालत क्या होगी, हालत उस माता से और पिता से आप पूछ सकते हैं क्या हाल। आप अंदाजा नहीं लगा पा सकते कितना गुना। तो कहा उस समय देवी मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि ये जो था दोनों पर प्रसन्न हुआ। इनका नाम था कि इन्होंने तपस्या की थी श्रद्धा और प्रेम की भक्ति से अपने हृदय में नित्य मेरे भगवान की कथा उस समय तुम दोनों ने अभिलाषा पूर्वक करने के लिए घर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी तुम पहले बेटा चर्चा कर लो, फिर हम बाद में सुनाते हैं। श्री नारायण नारायण हरि हरि इस जन्म का तो आपको पता ही है, उनका नाम देवकी वासुदेव था। लेकिन उससे पहले जन्म में देवकी जी का नाम था अदिति और वासुदेव जी का नाम कश्यप। उस समय कन्हैया जी का नाम उपेंद्र और छोटा होने की वजह से उन्हें वामन भी बोलते थे। जो वामन अवतार है उसमें भी इनके माता पिता देवकी वासुदेव ही थे। छोटा होने के कारण वामन भी बोलते हैं, वैसे नाम उपेंद्र। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे श्रीमन नारायण नारायण
थुमावसनपुरी मथुरान सुरेश नाम सचिविश्चैन भुजे। उन्हीं दिनों यदुवंशियों का राजा जब कन्हैया जी का वहाँ जन्म हो रहा था तो बड़े अत्याचारी राजा थे वहाँ, और अत्याचार भी बहुत हुए। कंस को आपने सुना भी होगा, अब से पूर्व भी कथा में सुना होगा पहले कि कितने अत्याचारी थे। लेकिन इनके लिए बताया गया कि उन दिनों यदुवंशियों का राजा सूरसेन मथुरा, जो सूर्यवंशी थे, वो भी मथुरा में थे और वहीं से राज्य करते थे। जो सूरसेन देश था वहाँ का राज्य भी वहीं से चला था, मथुरा में था। वो गुरुसेन सुते कंस है ईश्वर स्व प्रीच की वर्षा रसी मेरी हयाना जगरारो रत है सीतु वर्त है रत है सीतु वर्त है। यहाँ जो गुरुसेन जी का लड़का था कंस, उनकी बहन चचेरी बहन थी देवकी। देवकी के पिता का नाम था देवक। अभू की उनकी माता का नाम था। वो 7 बहनें थी। और कंस, जिसके बारे में आपने आज तक सुना होगा कि अपनी बहन से अति प्रेम करता था, अगर प्रेम करता तो बहन को बंदी नहीं बनाता। यहाँ भी हम तो यही कहेंगे, अपनी अपनी मति अनुसार कथा सुनाई जाती है। हमें तो यहाँ भी दुर्योधन ही नजर आ रहा है, यहाँ भी वही नजर आ रहा है। आज भी आप समाज में देखते होंगे कई बार 2 भाई हो, एक के लड़का ना हो, लड़की लड़की हो, तो उसकी धन संपत्ति के लिए वो कुछ भी करने के लिए तत्पर होगा। पाप पुण्य धर्म चाहे जो भी करना हो, पर ध्यान ये है अगर जो भी उसके पास सामान है ये नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी कर। हम तो ये कहेंगे देवकी के साथ भी वही घटना घटी और कुछ नहीं। यहाँ देवक जी ने अपनी पुत्री की शादी बड़ी धूमधाम से की और दान दहेज भी दिया, जिसका वर्णन भी किया गया है। 400 हाथी 15,000 घोड़े कम नहीं होते बेटा, सब सोने के लदे हुए थे। 15,000 हाथी 400 घोड़े, ये सब सोने से शोभित थे। इनके ऊपर सोने चांदी सब कुछ लगा, क्योंकि उनके तो कोई और आप समझते हो कि अपनी बच्ची को हर पिता प्रेम भी करता है और दान भी ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करता है कि मेरे प्राण भी अगर चले जा मेरे बच्चे सुखी, ये हर पिता सोचता है। और अच्छी तरह विदाई की। 200 दासियां भी दहेज में दी। कंस महाराज ने उसे प्रेमवश कह लो या आप ये समझ लो कि प्रेम का दिखावा था, वहां से रथ हगना शुरू करा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू इतने लाड़ प्यार से घोड़े बग्गी में इसमें बैठा के लेके जा रहा है, यही देवकी का जो 8वां पुत्र होगा, गर्भ होगा, वो तेरा अंत होगा, वही काल होगा। तभी एक संत महाराज आए वहाँ, उन्होंने भी बताया कि हाँ ऐसा ही है, इनका जो 8वां पुत्र है वो तुम्हारी मृत्यु है। कंस महाराज ने तभी तलवार निकाल ली और देवकी अपनी सगी बहन के ऊपर तलवार तान दी, और जैसे ही मारने लगा तो वासुदेव जी हाथ जोड़ रहे। वासुदेव जी ने कहा कि कंस ऐसा अत्याचार मत कर, ये तेरी बहन है, और दूसरी बात ये स्त्री है, स्त्री के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। तुम्हें कोई परेशानी दिक्कत है तो वो बताओ। इसका 8वां बच्चा जो होगा वो आपने आकाशवाणी नहीं सुनी कि हाँ सुन ली कि वो मेरा काल है। वासुदेव जी ने कहा कि तुम चिंता मत कर, ऐसा नहीं होगा, पर तू इसे मत मार। कंस महाराज नहीं माने, तभी चुटिया पकड़ ली, बाल पकड़ के, और जैसी तलवार उठाई
तो वासुदेव जी ने चरण पकड़ कहा भैया ऐसा मत करो। वासुदेव जी मथुरा के मंत्री भी थे राज्य, तब शादी हुई थी तो वो राज्य के मंत्री थे। उन्होंने पैर पकड़ लिए कि कंस मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और ये तुम्हारी बहन है, तुम ऐसा अत्याचार ना करो, इसे क्षमा करो। कोई बात होगी तो जो बच्चे होंगे मैं बारी बारी तुम्हारे पास लेके पहुंचा, लेकिन अपनी बहन को ना। स्त्री की हत्या करना पाप है, किसी के प्राण बचाओ। तभी कंस महाराज की थोड़ी समझ में आया वासुदेव जी सत्यवादी और महर्षि का दूसरे अवतार था। सत्यवादी जो व्यक्ति है, सच और झूठ की जो यहाँ कलयुग में लड़ाई चली है, अगर तुम सत्य हो, सत्यवादी हो, तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि देवकी के समझाने पर या सगी बहन को जो आदमी नहीं बकस रहा है, दुराचारी है, कंस बलवान और अत्याचारी भी है, वहाँ एक सत्यवादी के कहने पे एक बात कि भैया तुम इसे ना मारो, ये तुम्हारी बहन भी है, स्त्री भी है, मेरी पत्नी भी है, मेरा धर्म भी है कि मैं इसके प्राण बचाऊं। मैं एक एक करके तुम्हारे बच्चे जो यहाँ लाके दे दूंगा, जो देवकी से उत्पत्ति होगी, हमारे से उत्पत्ति होगी, वो आपके पास लेके आऊंगा, आप उन्हें मार दें, फिर तो आपको कोई चिंता नहीं है। तभी कंस का मन पिघला, कंस को लगा कि हाँ ये सत्यवादी है, कभी झूठ नहीं बोलता है, तो आज भी इसने झूठ नहीं बोला, ये बच्चे लाके दे दे। इस विश्वास के कारण कहा ठीक है तुम दोनों आजाद हो, लेकिन मथुरा से कहीं बाहर नहीं जाओगे, यही रहोगे, और जैसे ही बच्चे होंगे तो तुम मुझे लाके दोगे। कहा ठीक है ऐसे ही करो। उधर जो कंस के दूसरे नए मंत्री बने, उन मंत्री जी ने फिर भड़का दिया, क्योंकि संसार में सभी तरह के व्यक्ति हैं, आपको लड़ाने झगड़ाने वाले ज्यादा होंगे, आपको समझाने वाले और आपका काम बढ़वाने वाले बहुत कम लोग हैं। कहा कंस तुमने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी है, इन्हें जिंदा छोड़, ये बहुत बड़ा गलती कर दी है। जरूरी थोड़ी ना है कि गिनती 8वीं 1 2 3 से शुरू होगी। अरे ऐसा भी हो सकता है आकाशवाणी के अनुसार कि वो पहला भी तो हो सकता है। तुमने ऐसा क्यों कर दिया? भगवान है वो, चतुर्भुजी नारायण है, उन्हें कुछ पता नहीं है, वो आ गए यूं कहते गिनती गिन ले, 8वां तो मैं पहले था, तू 8वें की इंतजार करेगा। कहा ये बहुत बड़ा गलत कर दिया है, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आप देख लो, हम तो आपसे कह ही सकते हैं। कंस के मन में आई और कंस ने तभी देवकी और वासुदेव को जेल में डलवा दिया। जब उनके प्रथम बच्चा हुआ, उस बच्चे को गोद में लेके वासुदेव जी कंस महाराज के पास पहुंचे और कहा ये लो, ये मेरा पहला बच्चा है। जैसे ही गोद में दिया, एक बार कंस का मन पिघला, थोड़ा सा दया आई। कहा वासुदेव जी अरे कोई बात नहीं, ये पहला बच्चा है, आप ले जाओ, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। तभी वासुदेव जी ने भी कहा कि हाँ ऐसा ही है, कंस में से तो 8वें की आकाशवाणी हुई है, तो मैं उसे जरूर ला कर लेगा। कहा लेके सबको आना और इसे ले जाओ वापस। जैसे ही कारागार में वापस लेके पहुंचे, देव की बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो मेरे भैया दयावान है, दया आ गई, कम से कम मेरा पहला पुत्र छोड़ दिया, इसे तो नहीं माना। और कहा क्या कहा कंस ने जब आप लेके गए, वासुदेव जी ने बताया कि कंस ने कहा कि ये तो पहला पुत्र है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, आप इन्हें ले जाओ। मैं वापस लेके चला, बड़ा खुश था। कंस पीछे से जब भी दहाड़ता हुआ आया और आके कहा हे वासुदेव और देवकी, ये बच्चा मेरे हाथ में दो। देवकी वासुदेव जी से बोली कि मुझे लग रहा है कंस की आवाज है, वो दहाड़ता आ रहा है और बच्चा मांग रहा है, ये गलत करा इसने, जो कुछ ना कुछ छल करेगा आपको। कहा नहीं नहीं, वो तो उसने क्षमा कर दिया था कि नहीं, वो तो भी चिल्लाता हुआ आ रहा था कि बच्चा मुझे तो ये करो करो। कंस महाराज अंदर गए और जाके देव की मैया चरणों में पड़ गई
कि मेरे बच्चे को ना मार, ये पहला बच्चा जो 8वां होगा उसे तुम मार दे, उसी से तो डर है, इससे क्या डर है? नवजात शिशु है, इसने क्या बिगाड़ा है? कहा नहीं, देवकी से मेरी गोद में या तो तू आराम से दे दे, नहीं तो मैं तेरी ही प्राण हर लूंगा, मैं जड़ ही समाप्त कर दूंगा। वासुदेव जी ने तभी गोद से छीना और कंस के हाथ में बच्चा दे दिया। जैसे ही बच्चा दिया, वहां एक शिला थी, बच्चे को कंस महाराज ने पैर पकड़े और शिला पे दे मारा। बस एक बार चीख तो निकली होगी उस बच्चे की। अबोध बच्चे को अगर कोई दे के मार रहा है तो कर भी क्या सकता है, एक बार तो जरूर चिल्लाया। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण जो पहला बच्चा था उसका नाम समर्पित। अब दोनों रोते हुए लगते, वही कालकोटली में। और आज ऐसा घृणित कार्य हुआ है कि आगे के लिए भी वासुदेव जी और देव जी अभी जो 1 साल पड़ा हो जिस कार्य के लिए, 1 साल पहले ही चिंतित होना शुरू कर दिया कि हमारे दूसरा बच्चा होगा तो उसका असर भी ये दुराचार ये नहीं आया। कुछ टाइम बाद दूसरा बच्चा हुआ, जैसे दूसरा बच्चा हुआ, वासुदेव जी और देवकी ऐसी बैठी। वासुदेव जी ने कहा कि देवकी बच्चा जन्मा है, जबकि उस समय माँ को होश नहीं रहती, डर के मारे वो बेहोश ही नहीं हुई। पता था कि मेरा बच्चे को जाना है, एक बार देख तो लूं कैसा होगा। तभी फिर कहा कि देव की आखिरी बार दर्शन कर लो। नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे दूसरा बच्चा हुआ, वही स्थिति हुई पहले। फिर कंस महाराज आए और वासुदेव ने भी अंतिम समय देखने के बाद कंस को बच्चा छोड़ा। कंस ने उसका भी वही असर देकर शिला पे, और उसकी भी आखिरी जीवन निकली। उसका जो नाम था उद्रीत, बच्चे का नाम था, वो भी पटक गया।
और एक बार चीख लिखी होगी जरूर, हमें तो पता नहीं बेटा। अबोध बच्चे की किस तरह चीख निकलती है पर कल्पना कर सकते हो। और ये कहेंगे हम तो कि हे प्रभु, किसी बहन को कंस के जैसा भाई मत दे। भाई तो दे पर कंस के जैसा नहीं। भाई भी हो तो मेरे श्री कृष्ण भगवान जैसा दयालु कृपालु ऐसा। यहाँ मामा भांजे का रिश्ता भी हित कर गंदा कर आज भी मिसाल दी जाती है। मामा का अगर जिक्र आ रहा है तो लोग ये बोलते हैं कंस, वो कंस मामा, तेरा मामा ऐसा कंस है। ऐसी रिश्ते की मान मर्यादा खत्म करा के गए हैं कंस महाराज। और हम तो ये कहेंगे जब तक ये लोग रहेगा उन्हें दुआ तो कोई नहीं दे पाएगा, बद्दुआ जरूर हंस। और व्यास तो अंदर से कि भगवान ऐसा राक्षस किसी बहन को, ऐसा भाई ना हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। फिर कुछ समय बाद तीसरा बच्चा हुआ, उसका भी ऐसा ही हाल हुआ। फिर चौथा हुआ, ऐसी एक करके 6 बच्चे मारे। उन सब 6 बच्चों के नाम थे, 2 के आपको बता दिए, तीसरे का नाम था परिस्वर, एक का था पतंग क्षुद्र, और एक का था वछड़ी। ये उन बच्चों के नाम थे। अब जो 7वां गर्भ था देवकी जी को, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण ऐसे दुष्ट वंश का अंत करने वाला जो हो आने वाला, ये उसकी खुशी है। और दुख उन 6 बच्चों का था जो मारे गए निर्दोष। अब आगे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। उधर जब 7वां गर्भ हुआ, इसमें स्वयं शेष नाग अब आ चुके हैं। श्री नारायण की सैया है श्री नारायण की सैया है शेषनाग। और उधर लक्ष्मण जी थे। रामचरितमानस में जो बताया गया राम जी के छोटे भाई वो लक्ष्मण जी थे। अब आप समझ सकते हो कि जहाँ शेषनाग आए हों तो कंस जैसे का क्या होगा। स्वयं नारायण आने वाले वो 7वें गर्भ में थे। और रोहिणी के गर्भ में योग माया रोहिणी के गर्भ में भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि आप जो देवकी का 7वां गर्भ है वहां से उन्हें निकाल कर रोहिणी के गर्भ में डाल और आप यशोदा के गर्भ में चली जाए। मेरे भी आने का समय हो रहा है, मुझे भी आना, लेकिन ये माया आप ही कर सकते हैं। योग माया कौन थी इसका भी परिचय दीजिए। योग माया जो श्री कृष्ण भगवान की बहन है, आपकी जो शेरों वाली है और वैष्णो देवी हैं, आप ये समझो काली भद्रकाली कपालिनी जितनी भी देवियां हैं वो सब योग माया है। वो कन्हैया जी की बहन है। और कन्हैया जी ने तभी कहा था कि तू चिंता ना कर योग माया, तेरे पूजने वाले और मानने वाले भी वहाँ बहुत होंगे और तरह तरह के रूप से आपकी पूजा पाठ हो। श्री राम।
आप जाओ और बलराम जी को देव की गर्भ से उठाकर रोहिणी के गर्भ में डालो। रोहिणी वासुदेव जी की दूसरी पत्नी थी। जो देवकी जी की 7 बहनें उन सबसे भी शादी वासुदेव जी की हुई। देवकी की 7 बहनें वासुदेव जी से भी शादी हुई। रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया और उसके बाद कहा कि आप यशोदा के गर्भ से जन्म लेना और मैं इधर देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। वहाँ बलराम जी का जन्म होगा, उधर आपका होगा और उधर हमारा होगा। तब मैं आऊंगा। ठीक है। ऐसा ही हुआ। और योग माया को ये भी बोल दिया कि आप मृत्यु लोक में तरह तरह के नाम से पूजी जाओगे और जाने भी जाओगे। जो जितने वैष्णव मेरा पूजा पाठ करते हैं आपका भी करेंगे। वहाँ एक इच्छा बलराम भैया की थी कि राम जी के साथ में जब लक्ष्मण जी का रूप था तो बार बार एक बात कहते थे कि जहाँ राम जी को जो देखते थे बड़े शांत हैं और लक्ष्मण जी को क्रोध आता है, जैसे सुपंका की बात, उसी पे बड़े क्रोधित थे। और उसके बाद भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि जहाँ भी आपने देखा होगा लक्ष्मण जी करते थे। समुद्र जी को बोल दिया, ए राम जी आप कब तक वो करोगे भैया, इसका वध कर दो। समुद्र का ही वध करा दो। तो उग्र थे। और फिर कहा अगर मैं आपका बड़ा भाई होता ना तो मैं तो ये कर जरूर। तभी कहा राम जी ने चिंता ना करो, जब द्वापर में चलेंगे तो आप हमारे बड़े भाई होंगे। वहाँ देखते हैं आप क्या करें। यहाँ एक चीज और भी सिद्ध की है कि यहाँ छोट बड़ाई से कुछ नहीं। भगवान की कब किस पे कृपा कितनी हो, बस ये है मेन चीज ये है। आप कई बार देखते हो एक बच्चा 10 साल का है लेकिन ज्ञान आपसे ज़्यादा है, बहुत बात ऐसी बोल देगा कि आप समझ भी नहीं पाओगे। और उसी की बात अगर आप मान लो अपने जीवन का कल्याण भी कर लो। कई बार यहाँ ऐसा भी होता है जो मूर्ख प्राणी है, दुष्ट प्राणी है, मूर्ख अज्ञान, ये मानो ना ज्ञान नहीं है। वो क्या बोलते हैं, मूर्ख भी जब सामने कोई ज्ञानी खड़ा हो और उसकी उम्र कम हो तो ये बोलता है तू जानता नहीं मेरी उम्र कितनी है, तू मेरे सामने बच्चा। बात बच्चे और बड़े की नहीं है, बात वहाँ एक है कि भगवान की तुम्हारे ऊपर कृपा कितनी है और उस बच्चे के ऊपर कितनी, उसे कितना ज्ञान है और आपको कितना। छोट बड़ाई का वहाँ है। ये शरीर है जो माटी मिली है। आप कहीं भी अगर खेत होंगे आपके जुताई करते होंगे उस समय बिल्कुल रेसा बनेगी, पानी दोगे टाइट होगी, कुछ समय तक फसल अच्छी होगी और बराबर अगर उगाते रहोगे भूमि खराब होगी। ऐसे ही हमारा शरीर है, पंच तत्वों का बना है, इसकी पावर कम होती चली जाएगी। जिस पे नारायण की कृपा होगी वो अंतिम श्वास तक मृत्यु लोक में स्वस्थ रहेगा। आवाज से और शरीर से। बाहर से क्या दिख रहा है उसके बाहरी पन पे मत जाओ, लेकिन अंदर क्या है ये भगवान स्वयं नारायण बैठे। जहाँ उनका वास हो तो वो स्वस्थ है, जहाँ भगवान नहीं है। आप एक चीज और भी देखते हो, बीमार होने वाले ज्यादातर व्यक्ति जो बीमार पड़ते हैं वो भगवान के भक्त नहीं मिलेंगे, भगवान के भक्त नहीं मिलेंगे। अगर 100 व्यक्ति अपने घर में दीपक जला रहे हैं, ये भी मान लो कि वो अपने घर में दीपक जला रहे हैं तो वो भगवान पे एहसान कर रहे हैं, ना कि प्रेम करें। वो ये दिखा रहे हैं कि नहीं चलो दीपक तो जला ही दिया, दुनिया बोलती है अरे चलो जला दो। अपने हृदय में नहीं बसाया भगवान। ये नहीं है कि 5 मिनट के लिए मैं इनका बन जाऊँ और ये मेरे हो जाए, ऐसा नहीं सोचता। जिस दिन मन में ये धारणा कर लेगा कि मुझे 5 मिनट या 10 मिनट के लिए किसी का नहीं रहना, भगवान का ही बनकर रहना है, और जब तक मैं खड़ा हूँ दीपक जला रहा हूँ, चाहे मेरा पुत्र कुछ कहे या कोई कहे, मुझे कुछ याद ही नहीं लगना। श्रीमन नारायण नारायण का जाप करना है, भगवान से प्रेम करना है। मैं जानता हूँ कि दुष्ट बीच में आए, वो जल्दी से बीमार नहीं होगा।
और जब भी होगा कभी जैसे हम बैठे हैं इस तरह बैठ के, चलो बीच में बताते चले, हम चर्चा भी चलेगी तो बता दें। आपकी पीठ में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, आपसे चला ना जाता है, अंदर से जो डॉक्टर चेक करते हैं कि इसका लीवर खराब है, गुर्दे खराब है, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, चाहे वो जो बता आप उस पर ध्यान ना दो। पालथी लगाओ और सीधे बैठ जाओ। सीधे बैठ गए, जो गर्दन सीधी रखो, पीठ सीधी रखो और अपना जो ये पॉइंट है नासिका का, ये पॉइंट यहाँ आँख दोनों ही लगाओ, दोनों आँखों से ऐसे देखो और जैसे ही देखना शुरू करोगे आपके मस्तिष्क में दर्द होगा सामने, उसके बाद धीरे 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 आँख बंद कर दो। ध्यान वहीं रखो आँख बंद करने के बाद पूरा शरीर 10 मिनट के बाद जब आप देखोगे उठ के तो आपका शरीर रिन्यूअल होगा। जो आपकी बीमारी थी, रोग दोष था, वो आप देखोगे काफ़ी % में कम हो गया। पर डे अगर आप करते हो और उस समय ध्यान करते हुए, जैसे योग ध्यान बोलते हैं, ध्यान करते हुए श्री राधे श्री कृष्णा का जाप बोल कर देना तो आनंद ही आ जाएगा। फिर आपका आँख खोलने को ही मन नहीं करेगा। दोनों टाइम में थोड़ा थोड़ा सा नियम बना लो, आप स्वस्थ रहो, आपको रोग दोष नहीं करेगा, कोई रोग आपको नहीं सताएगा, आपकी उम्र कोई नहीं बता पाएगा। जो चेहरे पे तेज है, आप देखते होंगे बहुत से जो भक्त हैं उनके चेहरे पे तेज है, उसका कारण क्या है? यही तो है। फिर दूसरा एक कारण और भी है, आप अभी भी करके देख सकते हो इसको जो हम बता रहे हैं, तो फिर एक दूसरे का चेहरा देख लेना, पहले देख लो एक दूसरे का चेहरा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। देख लिया आप हमें देख रहे हो, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा, देख लो। जो व्यक्ति आपने अभी अभी देखा फिर उसे दोबारा देख लो एक बार, पड़ोस में जो बैठा है कौन कैसा दिख रहा है। और अब हथेली ऐसे करो, दोनों तुम भी करो, हथेली उठाओ ऐसे करो। श्री राधे श्री कृष्णा, 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 श्री राधे श्री कृष्णा। हाथ पे लगाओ, दोनों हाथ लगाओ, आप गाल पे लगाओ, ऐसे पूरे मुख पे लगाओ ऐसे, और माथे पे लगाओ। फिर दिखा दो पड़ोसी को। फिर जो 5 मिनट पहले तो वो भी देख रहा था, 2 मिनट पहले, वही मेकअप है मेरा। अगर आप क्रीम मत लगाओ तो ये प्रोडक्ट पे मत जाओ, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, इसे आप 1 सप्ताह करके देखिए, आपको किसी भारी क्रीम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ तुम्हारे पास है। थोड़ा सा प्रयास करना है, चेहरे पे सुंदरता तेज अपने आप आना शुरू हो। लेकिन हम आलसी इतने कि लाओ ये पोतवा दो भैया, तो लिया लगाया, अच्छा उसी में खुश हो। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, एक बार हो, एक बार हो, श्री राधे। वाह, पांडाल ही आपने तो राधे में कर दिया। भक्ति तो है, आप प्रयास नहीं कर पा रहे हो, बस आप करिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अब उधर तैयारी बोल है, श्री राधे। अब श्री कृष्ण भगवान के अवतार लेने का भी समय होता है, फिर तुम उत्सव भी मनाओ। बाकी कथा तो हम कल सुनाते हैं, उत्सव भी अच्छी धूमधाम से मनाते हैं ना। चलो पहले एक भजन है, भगवान का आह्वान कर लो, बुला लो।
गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव, मेरे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। राधे आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा करो मोहन, कुछ ऐसा करो मोहन, श्वासों में समा जाओ, चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव, मेरे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। श्री राधे हरि श्री राधे शरत जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शरत जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शरत जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, शरत जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, शरत जमाने से प्रभु हमने लगा ली है।
एक शर्त जब बुला लो तुम या हमको बुला लो तुम्हें या खुद ही चले आओ गोरी में चले आओ गोदार चले आओ आ जाओ प्यारे चले आओ सभी भक्त बुला रहे हैं जय हो। दर्शन को बस और नगर चलाओ चले आओ गोदार चले आओ चले आओ गोदार चले आओ
चले आओ जगाल चले